नव्या, चलिए थोड़ा सा क्लास का डिस्कस करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कवर की, क्लियर। तो मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन से हमने स्टार्ट किया था। मोल फ्रैक्शन इज इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल मोल। उसके बाद मोलरिटी डिस्कस की। मोलरिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 liter of solution. So moles of solute upon volume of solution in liter. So what is unit of molarity then? Gram. Mole per liter. Very good. What is meaning of semi-molar? Semi-molar का मतलब semi means half. Molar means molarity. So molarity is half. What is meaning of pentamolar? 5m. Clear? What is meaning of centimolar? ध्यान से समझना। सेंटीमोलर 1/100 मोलरिटी और मोलरिटी। मोलरिटी क्लियर। मोलर मीन्स मोलरिटी, मोलल मीन्स मोलरिटी एंड नॉर्मल मीन्स नॉर्मलिटी। क्लियर। सो नेक्स्ट वी डिस्कस मोलरिटी। मोलरिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। गॉट इट। इसके बाद हमने 3 रिलेशन किए थे। तो कैन एनीवन टेल मी दोस 3 रिलेशन? याद है किसी को? वन मोर थिंग, रूबीना और आई थिंक वन मोर जो न्यू स्टूडेंट हैं अभी, जिनकी पहली क्लास है, तो ये वाला लेक्चर समझ में आ जाएगा, इसके बाद में भी समझ में आ जाएगा। जो प्रीवियस लेक्चर है वो मैं एक्स्ट्रा ले लूंगा और उनकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर। डोंट पैनिक फॉर दोज लेक्चर, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। दैट्स माय गारंटी। ठीक है। ये पुराने उनकी रिकॉर्डिंग भी मैं भेज दूंगा, एक्स्ट्रा क्लास हुआ तो वो भी अरेंज कर। ठीक है। सो पहला रिलेशन क्या था? मोलरिटी और परसेंटेज W/W का क्या था? XD10 अपॉन GMM ऑफ सोल्यूट। बच्चे वॉइस थोड़ी देर में जैसे ही नेटवर्क स्टेबल होता है तो वॉइस विल बी स्मूथ। क्लियर। थोड़ा सा नेटवर्क हो सकता है इधर दिस प्रॉब्लम फ्रॉम दिस एंड और फ्रॉम योर एंड, सो इट इज ऑल अबाउट नेटवर्क। थोड़ी देर वेट करो, सही हो जाएगा। तो पहला था मोलरिटी इज XD10 अपॉन GMM ऑफ सोल्यूट। दूसरा रिलेशन मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी के बीच में X सोल्यूट अपॉन X सॉल्वेंट इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय GMM ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। थर्ड वाज मोलरिटी एंड मोलरिटी। So 1 upon small m molality is equal to D upon capital M minus GMM of solute upon 1000। तीनों रिलेशन अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट राइट डाउन दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये चार्ट है जो एनसीईआरटी में गिवन है और ये पता होना चाहिए। दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने सॉल्यूशन को पहले भी क्लासिफाई किया है, जैसे बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी। वो किसके बेसिस पे किया था? कंपोनेंट के बेसिस पे। 2 कंपोनेंट तो बाइनरी, 3 कंपोनेंट तो टर्नरी और 4 कंपोनेंट तो क्वाटरनरी। क्लियर। उसके बाद हमने सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे भी किया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व है, अनसैचुरेटेड का मतलब जिसमें और डिसॉल्व कर सकते हैं, और सुपर सैचुरेटेड का मतलब सैचुरेशन के बाद भी हम उसको गर्म करके और डिसॉल्व करते जा रहे हैं। क्लियर। दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस chapter point of view, that is classification based on physical state of solute and solvent। ये एनसीईआरटी में एक टेबल आपको मिलेगी चैप्टर की स्टार्टिंग में। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो फर्स्ट वी विल कंसीडर दिस इज फिजिकल स्टेट ऑफ solute। next is physical state of solvent, and the third is example of this material। third is examples। बिल्कुल सिंपल है, प्रैक्टिकल है। जैसे पहला 9 तरह के सॉल्यूशन बनेंगे। पहला सोल्यूट आपका सॉलिड है, लिक्विड है, ये गैस हो सकता है।
हमने सॉल्यूट को वेरी किया बट सॉल्वेंट को सेम रखा, लिक्विड और लिक्विड। ध्यान से समझना, सॉल्यूट को हमने वेरी किया, सॉल्यूट जो है वो पहले सॉलिड है, फिर लिक्विड है और फिर गैस है, बट सॉल्वेंट लिक्विड लिक्विड लिक्विड। इसका मतलब क्या हुआ, वो सॉल्यूशन जिसमें हम सॉलिड को किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, लिक्विड में। ऐसा कोई एग्जांपल सोचो, शुगर सॉल्यूशन, क्लियर, या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट भी एक सॉलिड है जिसको हम पानी में डाल रहे हैं जो कि एक लिक्विड है, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, दिस इज शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन को टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, सुक्रोज इन वाटर। शुगर क्या होती है, सुक्रोज, सुक्रोज इन वाटर। सॉल्ट सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, NaCl इन। नेक्स्ट इज लिक्विड इन लिक्विड, नेक्स्ट इज लिक्विड इन लिक्विड। ये जो सॉल्यूशन है ये पार्टी में ज्यादा काम आता है, लिक्विड इन लिक्विड। अल्कोहल इन वाटर, हैव यू हर्ड द वर्ड पैक, क्लियर, what does that peak represent? The one is concentrated wine and the other one is dilute. तो जैसे पैक का मतलब क्या होता है, उसको पानी के अंदर डाल के डिसॉल्व किया जाता है। जैसे किसी ने विनेगर इन वाटर, ये भी एग्जांपल हो सकता है कि किसी ने कॉन्सेंट्रेटेड का इनहेल कर लिया, डोज ले लिया, that will be very harmful for us. Clear, it should be diluted to some point of concentration. So alcohol in water, vinegar in water is also example. नींबू पानी होगा, नींबू क्या है, एसिड है, उसके अंदर एसिड है लेमन के अंदर, और पानी भी एक लिक्विड है, वो भी लिक्विड है, सो बोथ, इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं। अल्कोहल इन वाटर, विनेगर इन वाटर इज एग्जांपल एंड इट इज लेमोनेड, नींबू पानी। नेक्स्ट इज गैस एंड लिक्विड। जल्दी से बताओ, सोचो कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें एक लिक्विड के अंदर क्या घुली हुई है, गैस। सोचो इट, हाँ, CO2, वेरी गुड। दो प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं इसमें। एक बार बच्चे आप डिस्कनेक्ट हो नहीं हो रहा तो फिर एक बार थोड़ा मतलब आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है तो थोड़ा टाइम चाहिए, मतलब 2-5 मिनट वेट करो, है ना। एक बार फिर से आप इसको ट्राई करो। नहीं, आपने ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक किया, ज्वाइन मीटिंग के पासवर्ड और वो माना पासवर्ड और आईडी वगैरह। तो आपने वो ग्रुप पे जो लिंक भेजा था उससे कनेक्ट किया है, फिर अपनी जूम पे लॉगिन? हाँ 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 हाँ, एक बार आप लिंक पर ठीक है ना, लिंक पर नेक्स्ट एग्जांपल इज गैस एंड लिक्विड, ठीक है, गैस एंड लिक्विड। तो गैस एंड लिक्विड की बात करें तो अभी हमने देखा जो कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक का जब आप कैप हटाते हो तो एकदम से गैस इवोल्व होती है, तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 गैस जो है कार्बोनेटेड वाटर, CO2 गैस हाई प्रेशर पे कंप्रेस होती है। कोल्ड ड्रिंक के लिए एक टर्म NCERT में लिखा है, दैट इज एरेटेड ड्रिंक, जिसमें एयर फिल्ड है, एरेटेड ड्रिंक्स। या फिर और प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसे एक्वेटिक लाइफ, जो मछलियां होती हैं उनके लिए भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। गेटिंग माय पॉइंट, तो ऑक्सीजन वो तो पानी के अंदर रहती है, एटमॉस्फेयर में तो आती नहीं है लेकिन, क्लियर, तो पानी के अंदर भी तो ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन भी पानी के अंदर डिसॉल्व होती है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल, दैट इज ऑक्सीजन डिसॉल्विंग वाटर, कैन से सी वाटर। नेक्स्ट कैटेगरी
कैटेगरी सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपकी बात हमने सॉल्वेंट चेंज कर दिया, गैस रखा, गैस गैस गैस। अच्छा, सॉलिड इन गैस का एग्जांपल सोचो इसे, सॉलिड इन गैस कोई ऐसा एग्जांपल, ये भी हमारे डेली लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे पूजा होती है, पूजा के अंदर जो कपूर की गोली होती है वो सॉलिड होती है, और जैसे ही वो बर्न होती है तो एकदम से वेपर फेज में चली जाती है, तो वो सॉलिड किसके अंदर डिस्पर्स हो गया, गैस के अंदर। दैट इज कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। हाँ, अगरबत्ती भी आप कह सकते, क्लियर, अगरबत्ती भी यू कैन से। नेक्स्ट लिक्विड इन गैस, ऐसा कोई एग्जांपल इसमें लिक्विड डिस्पर्स्ड हो, जैसे इवोप्रेस में एक्चुअली हाँ वो भी कह सकते हैं। सो मोर प्रेसाइज इज क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, या क्लोरोफॉर्म वेपर्स इन, क्लोरोफॉर्म वेपर्स लिक्विड होता है एक्चुअली, इसको हीट करने पे उसकी वेपर चली जाएगी एंड गैस। याद रखना दिस कंपाउंड इज नोन एज क्लोरोफॉर्म, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, CH3। नेक्स्ट गैस इन गैस, एयर हवा, उसके अंदर गैस है, क्लियर। मिक्सचर ऑफ, इट इज मिक्सचर ऑफ O2 and N2 गैस, मिक्सचर ऑफ 1 7, ठीक है। उसके बाद ये चेंज किया और सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया, सॉलिड, लिक्विड एंड दिस इज गैस, ठीक है। ये हमने इस बार सॉलिड रखा, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, सॉल्वेंट हमने सॉलिड रखा। सो एनी एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, एलॉय, वेरी गुड। एलॉय में यही होता है, दो मेटल, दो सॉलिड का मिक्सचर होता है, दैट इज कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड। एग्जांपल कॉपर इज सॉलिड व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन गोल्ड व्हिच इज अनदर सॉलिड। जैसे इसका और एग्जांपल सोचो, जैसे जो गोल्ड स्मिथ होता है, कोट मिलाता है मींस इंप्योरिटी, क्लियर। गोल्ड स्मिथ होता है तो वो जो कोट मिलाता है, इंप्योरिटी मिलाता है, वो भी एक सॉलिड ही होता है, उसको मेल्ट करने मिलाना पड़ता है, एकदम पिघालना पड़ता है, तब वो इंटरमिक्स होते हैं, फिर उनको सॉलिडिफाई करता है, क्लियर। दैट इज कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड। नेक्स्ट लिक्विड इन सॉलिड, इसका एग्जांपल इट इज अमलगम। Have you heard this word? Amalgam of mercury with sodium. Mercury liquid है, sodium solid. तो अमलगम वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी अमलगम आए तो उसका मतलब इसमें से एक कंपोनेंट क्या होगा, सोडियम। सोडियम अमलगम बोला तो सोडियम प्लस मर्करी, जिंक अमलगम बोला जाए तो जिंक प्लस मर्करी, दिस इज इंपॉर्टेंट। कौन सा वाला? अगार, अगार, अगार जो है वो एक कंपाउंड है, अगार इज ए कंपाउंड, उसका पेस्ट बनाएंगे, उसको सोल्यूबल करेंगे तब सॉल्यूशन की कैटेगरी में डालेंगे, अगार इज ए कंपाउंड, क्लियर। नेक्स्ट गैस इन सॉलिड, इसका एग्जांपल हैव यू हर्ड द रिएक्शन कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन इन क्लास 11, क्लियर। कैटालाइटिक हाइड्रोजन इन निकल, Pd and Pt catalyst, so that is example, clear. So gas is hydrogen over any catalyst, nickel, Pd or, तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जिनमें सॉल्वेंट जो है, जिनमें सॉल्वेंट लिक्विड होगा उनको बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस। जिनमें सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड, then we will call those solution as liquid solution. जिनमें सॉल्वेंट गैस होगा, गैस के सॉल्यूशन, और जिनमें सॉलिड होगा दैट इज सॉलिड सॉल्यूशन, क्लियर। टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। टेक स्क्रीनशॉट।
first case is solution of solid in liquid. Write down दो तरह के सॉल्यूशन को हमें डिटेल में और इस चैप्टर में हम लिक्विड सॉल्यूशन का डिस्कशन करेंगे. We will deal with liquid solution in this chapter. Fine. So पहला होता है that is solution of solid in liquid. Solution of solid in liquid. Fine. तो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या हुआ? आपका सॉल्यूट जो है वो किस फेज में होगा? सोचो इस स्टेटमेंट से. सॉल्यूट सॉलिड है, उसको किसके अंदर डालना है? सॉल्वेंट में, जो क्या है? लिक्विड. क्लियर? तो हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करने वाले हैं जिसमें हमारा सॉल्यूट सॉलिड है, उसको मिक्स किया हमने सॉल्वेंट में, ये लिक्विड है. बताओ सॉल्यूशन कैसा होगा? सोचो प्रैक्टिकली. जैसे जब बिल्कुल लिक्विड, जब शुगर को डिसोल्व करते हो पानी के अंदर तो बनने के बाद वो सॉलिडिफाई हो जाता है, लिक्विड फॉर्म. So remember, always the physical state of solution is similar as that of solvent. जो solvent का physical state होता है वही किसका physical state होता है? Solution का. तो यहाँ पे solvent liquid है, this solution prepared is also clear. अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी solubility को इफेक्ट करते हैं. So factors affecting solubility of solid in liquid. Factors affecting solubility of solid in liquid. आपको वॉइस क्लियर आ रही है? Is it audible now? Fine. चलिए, factors affecting solubility of solid in liquid. पहला factor nature of solid particle. Nature of solute. क्लियर? तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सोल्यूट. ऐसे कौन-कौन से फैक्टर होंगे उनका डिस्कशन हमें करना है जो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट डालते हैं. जैसे हमने शक्कर घोली पानी के अंदर, शुगर डिसॉल्व की पानी के अंदर, ऐसे कौन-कौन से फैक्टर हैं जो उसकी सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करेगा? पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सोल्यूट. सो कैन यू टेल मी, कैन वी डिसॉल्व NaCl in benzene? हैव यू हर्ड द वर्ड लाइक, डिसॉल्व लाइक? क्लियर? तो जो पोलर कंपाउंड है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और जो नॉन पोलर कंपाउंड है वो नॉन पोलर. और फ्रॉम द डे वन वी स्टार्टेड द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट. याद है सॉल्वेंट को हमने क्लासिफाई किया था पोलर सॉल्वेंट, फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर के अंदर पोलर प्रोटीन, पोलर अप्रोटीन. सो यहाँ पे वो काफी काम है. क्लियर? सो राइट डाउन लाइक, डिसॉल्व लाइक. इसके अंदर स्टेटमेंट लिखें like, dissolve like. Like dissolve like का मतलब क्या होगा? Write down polar solutes are soluble in polar solutes are soluble in polar solvent. Polar solutes are soluble in polar solvent while non-polar solute are soluble in non-polar solvent. While non-polar solute are soluble in non-polar solvent. तो ये क्लियर हुआ सभी को क्या मतलब है लाइक डिसॉल्व का? पोलर में घुल जाएगा, नॉन पोलर नॉन पोलर. जैसे एक बार फिर से सॉल्वेंट बता देता हूँ. सॉल्वेंट में कुछ पोलर थे और कुछ नॉन पोलर. बताओ एग्जांपल नॉन पोलर. एनीवन? CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड. क्लियर? बेंजीन हो गया, दिस इज बेंजीन. टोल्यूइन जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नॉन पोलर है. बेंजीन, टोल्यूइन एंड हेप्टेन
and octane. याद रखना, these are non-polar. क्लियर? पोलर के अंदर दो कैटेगरी थी, दैट इज पोलर प्रोटीन जो हाइड्रोजन देते हैं, H+ देते, एंड अदर वन इज पोलर प्रोटीन जिनसे आपको H+ नहीं मिलेगा। पोलर प्रोटीन का एग्जांपल वाटर, वाटर से H+ मिलता है, तो पोलर प्रोटीन इज वाटर, पोलर प्रोटीन इज अल्कोहल एंड वाटर। पोलर प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बताया था, TH, इट इज टेट्राहाइड्रोक्लोराइड। अल्कोहल को कंसीडर करते हैं, बट अल्कोहल में ये OH because of OH bond. You know what is the electronegativity of oxygen? 3.5. ये उसके कारण बोलते हैं। क्लियर? फाइन। तो ये क्लियर हुआ सभी को? एग्जांपल याद रखना है सभी को। एक क्वेश्चन करूं, ट्राई दिस क्वेश्चन। दिस इज ट्रू फॉल्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ट्रू एंड फॉल्स, चार ऑप्शन दे रहा हूं, मल्टीपल करेक्ट है, सही बताना। फर्स्ट वन, NaCl is soluble in water. Second option, NaCl is soluble in ethanol, benzene. Third option, benzene. Third option, naphthalene is soluble in water. Fourth option, naphthalene is soluble in benzene. True false question. Very simple. It is totally based on the statement like dissolve like. Which is correct out of these statements? First is correct because NaCl is a ionic compound. First is true. NaCl ionic compound है. This is Na+ Cl negative. Clear? So it is true. Polar है, ये भी polar है, polar polar में भूल जाएगा. Second one false. NaCl polar है, but benzene किस कैटेगरी में? देखो यहाँ से non polar. It is false. Third one, naphthalene is an organic compound. यदि किसी को याद नहीं है तो फॉर्मूला लिख लो naphthalene का, राइट डाउन, दो बेंजीन रिंग को बना लो। दिस इज naphthalene, दिस इज naphthalene, two बेंजीन रिंग। इस तरह से दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ naphthalene। क्लियर? naphthalene ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर होता है, हाइड्रोकार्बन इज नॉन पोलर। क्लियर? सो नॉन पोलर, और ये क्या है? पोलर सॉल्वेंट, सो इट इज मिसमैचिंग। This one non-polar, naphthalene non-polar, और benzene भी non-polar, which is soluble. Clear? तो इसके लिए बेसिकली आपको पोलरिटी से डील करना पड़ेगा, और उससे भी पहले आपको सॉल्वेंट अच्छे से याद होना चाहिए। क्लियर? सो सॉल्वेंट में पोलर, नॉन-पोलर, पोलर में प्रोटिक, अप्रोटिक। अप्रोटिक में एक और एग्जांपल लिख लो, THF याद हो गया, एक होता है DMSO। One more example is DMSO, dimethyl sulfoxide. What is DMSO? Dimethyl sulfoxide. इसका स्ट्रक्चर इस तरह से, CH3 सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, इसका डाइमेथाइल सल्फोक्साइड। टेक स्क्रीनशॉट। Salt basically वो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है। प्लीज टेबल सॉल्ट बेसिकली जो हमारे यूज में आता है, उसमें टाटा सॉल्ट जो बेसिकली आप बात कर रहे हो, दैट इज आयोडाइज्ड सॉल्ट। उसमें जो सॉल्ट होते हैं वो आयोडाइज्ड होते हैं, दैट इज कंटेनिंग I माइनस। क्लोराइड इज कंटेनिंग व्हाट? Cl माइनस। क्लियर? सो उस सॉल्ट में आयोडाइड होता है। क्लियर? मेजॉरिटी मैक्सिमम कंटेंट देखें, जैसे 100 में से 80% जो है दैट इज टेबल सॉल्ट, NaCl, मैक्सिमम NaCl होगा। क्लियर? बेसिकली जब सॉल्ट का एक्सट्रैक्शन होता है तो सी वाटर से हम सॉल्ट को निकालते हैं, याद होगा आपको, सी वाटर या फिर खारे पानी की झील से।
Clear? Salt are extracted from either from sea water or from a lake of salty water. तो उसमें salt में हर तरह के salt होते हैं, not only NaCl that contain Kevia, bromide, iodide. It is mixed. ठीक है सभी ने? आगे बढ़ते हैं next factor which affect the solubility. तो ये याद रखना है। यदि आपको बोला जाए KCl is soluble in toluene, is it correct? Why? KCl is polar. KCl is polar क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? K प्लस और Cl माइनस में। गॉट इट? K प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है। और टोल्यूइन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन, एंड दैट इज नॉन पोलर, सो KCl is insoluble in toluene. Next is second factor which affect is temperature. Second factor is temperature. अच्छा, टेम्परेचर से रिलेट करो सोल्युबिलिटी को। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी, इंक्रीज। सभी का एज एक्सपेक्टेड आंसर यही आ रहा, बट दिस इज पार्शियली करेक्ट। क्लियर? एक्चुअली होता क्या है कि दो तरह के सॉलिड होते हैं। कुछ सॉलिड ऐसे हैं जिनको पानी में घोलोगे तो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, जैसे आप सोल्ट वाला जो एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे घर में जब नींबू पानी बनाया जाता है तो ये सजेस्ट करते हैं कि गर्म पानी में घोलो, शक्कर जल्दी घुलती है। तो ठंडे पानी में शक्कर घोलोगे तो टाइम लेती है, नीचे डिपॉजिट हो जाता है। बट जो सुगर इन वाटर है दैट इज एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन, उसको घोलने के लिए हीट रिक्वायर्ड है। यदि रिक्वायर्ड है और आप दे दो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। बट कुछ ऐसे भी केसेस हैं, जैसे जो लाइमस्टोन जो चूना आता है व्हाइट वॉश के लिए, उसको जब पानी में डालते हो उसको घोलते के टाइम हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी, क्या होती है? इवोल्व होती है, हीट बाहर निकलती है। और यदि उसमें से पहले से हीट बाहर निकल रही है और अननेसेसरी आप और हीट दे दोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? घट जाएगी। Clear? So it is a case based. If there is endothermic dissolution, then only in this case solubility will increase in case of temperature. But if it is exothermic dissolution, the solubility will decrease with increase in temperature. Got it? So see, Leach-Chatelier's. Exactly, we are applying here Leach-Chatelier's principle for Pedro. See, if delta H is less than 0, delta H less than 0 मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। नेगेटिव मींस heat is evolved, that means it is what? Exothermic dissolution. Exothermic dissolution, इसका मतलब क्या हुआ? heat is evolved. तो ऐसे डिसोल्यूशन के केस में जिसमें ऑलरेडी हीट रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो हम टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते। दैट मींस इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक, इफ यू रेज द टेम्परेचर देन सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। Solubility will decrease. The second case B, if delta H is greater than 0, it would be known as endothermic dissolution. Endothermic dissolution. So endothermic का मतलब क्या होगा? Energy is absorbed, heat is absorbed और energy is absorbed. Energy is absorbed. यदि absorb कर रहा है और इसकी favorable condition आप दे रहे हो, मतलब temperature बढ़ा रहे हो और heat दे रहे हो, तो solubility abruptly increase होगी. Obviously it would increase. In this case, temperature on increase in temperature, solubility will increase. ओके, इसके एग्जांपल आप लिख लो, जैसे सीरियम सल्फेट, दिस इज नोन एज सी इज नोन एज एलिमेंट सीरियम एंड सल्फेट, सीरियम सल्फेट, इसका जो डिसोल्यूशन होता है पानी के अंदर ये एक्सोथर्मिक होता है। क्लियर? तो इसके केस में यदि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इसका एग्जांपल लिख लो, इट इज NaCl water, sugar in water. जैसे इसका ग्राफ बनाए तो दो तरह के ग्राफ आपको साइमल्टेनियसली मिलेंगे।
This is solubility versus temperature. Very simple. Solubility versus temperature. So there are two kinds of curve. The one in which solubility increases with temperature and the one in which decreases with temperature. Clear? आया समझ में? बताओ इनमें से सीरियम वाला कौन सा होगा, एनएससी वाला कौन सा होगा? सोचो। वेरी सिंपल। बिल्कुल से सीरियम की इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर के साथ, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा सॉल्युबिलिटी घटती गई, तो इट इज सीरियम सल्फेट। ये वाला किसका हो जाएगा? एनएससी। अच्छी। दूसरा फैक्टर था, याद रखना हम केस कौन सा ले रहे हैं, सॉलिबिलिटी किसकी रिलेट कर रहे हैं? सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस केस की गैस इन लिक्विड आया तो कुछ और फैक्टर आएंगे। क्लियर? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में हमने दो फैक्टर देखे। पहला फैक्टर क्या था? नेचर ऑफ सॉल्यूट, जिसमें हमने देखा पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। दूसरा फैक्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर में थोड़ा सा पेशेंसली सोचें। क्लियर? तो पहले बात, जब आप दिमाग में शुगर सॉल्यूशन सोचते हो तो पहली बात क्या आती है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। बट देयर आर टू केसेस, वन इज एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन and other one is exothermic. Clear? And the third factor is effect of pressure. Third factor is effect of pressure. क्या आप खुद सोच के बताओ, क्या प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा? आपके दो कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट आपका सॉलिड है और सॉल्वेंट आपका लिक्विड है। तो प्रेशर किस फिजिकल स्टेट में हम कंसीडर करते हैं? गैस में। प्रेशर कब रोल में आता है? जब कोई कंपोनेंट क्या होगा? गैस। यहाँ पे कोई गैस है? नो गैस। दैट मींस नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर चेंज करने पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि नन ऑफ द कंपोनेंट इज गैसेस। सो राइट डाउन, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट of pressure change, no significant effect of pressure change in the solubility of solid in liquid, in the solubility of solid in liquid. Clear? तो ये तीन फैक्टर है। नेक्स्ट केस में आते हैं। नेक्स्ट इज solution of liquid gas in liquid. And now second case, this is also interesting. Second is solution of gas in liquid. This is solution of gas in liquid. This is case number 2. अच्छा, इसमें से देख के बताओ सोल्यूट का फिजिकल स्टेट क्या है? गैस और सॉल्वेंट का लिक्विड। तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? लिक्विड बनेगा। अभी डिस्कस किया कि जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का होगा वही किसका होगा? सॉल्यूशन का। ठीक? सो सेकंड केस इन व्हिच आवर सॉल्यूट इज गैस और सॉल्वेंट इज लिक्विड, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज लिक्विड। Resulting solution is liquid. So this may be same. We will consider this is factors affecting solubility of gas in liquid. Factors affecting solubility of gas in liquid. जैसे पहले हमने डिस्कस किया था सॉलिड इन लिक्विड के अंदर पहला केस क्या था? नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे सॉल्यूट कौन है? गैस। सो दैट इज नेचर ऑफ गैस। पहला फैक्टर होगा नेचर ऑफ गैस। देखो दो ऑप्शन क्रिएट करता हूँ फिर आप आंसर। क्लियर? समझना। लेट्स सपोज दिस liquid is our solvent.
दिस लिक्विड इज आर सॉल्वेंट। क्लियर? ये हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा लिक्विड है। इसके ऊपर एक गैस बबल कर दी जिसको हमने ढक के रखा है, लेकिन ढकेंगे नहीं, क्लोज नहीं करेंगे तो बाहर निकलता है। ये पिस्टन है। पिस्टन सुना सभी ने? क्लियर? भी नहीं सुना तो जो होली में पिचकारी, दैट इज अ काइंड ऑफ पिस्टन। क्लियर? तो पिस्टन से हम उस पिचकारी से क्या एक्सर्ट करते हैं? प्रेशर। तो ये ऊपर पिस्टन भी क्या एक्सर्ट कर रहा है? प्रेशर। कुछ गैस इस लिक्विड के ऊपर बबल कर रही है और कुछ गैस जो है वो इसके अंदर डिसॉल्व है। तो दो ऑप्शन है आपके पास, एक गैस कंप्रेसिबल है जो कंप्रेस हो सकती है और एक गैस लेस कंप्रेसिबल। तो बताओ कौन ज्यादा सोल्यूबल है? कंप्रेसिबल, क्योंकि हमें अल्टीमेटली सॉल्यूशन बनाने के लिए लिक्विड के अंदर क्या इंसर्ट करनी है? गैस। और कब इंसर्ट होगी? जब वो गैस कंप्रेसिबल होगी। ओके, सो राइट डाउन the more compressible gases are more soluble in liquid. More compressible gases are more soluble in liquid. जैसे for example, more compressible example अच्छे याद रखना. This is ammonia, SO3, HCl. These are easily more soluble, more compressible, hence more soluble. नेक्स्ट, जैसे हीलियम होगी, नियोन होगी, हाइड्रोजन होगी, ये लेस कंप्रेसिबल है। लेस कंप्रेसिबल होगी तो लेस सोल्यूबल, लेस कंप्रेसिबल हैंस या लेस सोल्यूबल। ओके, वेरी सिंपल। अल्टीमेटली सॉल्यूशन हमारा गैस इन लिक्विड है। एक लिक्विड के अंदर गैस डालनी है, गैस कब जाएगी? जब वो गैस क्या होगी? कंप्रेसिबल। क्लियर? These gases are determined from the van der Waals equation. हमने गैसेस स्टेट पढ़ा था क्लास 11 में। वहां पे हम एक फैक्टर पढ़ते हैं जेड। क्या था वो? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। गोटी, उस जेड की वैल्यू से पता करते हैं कि कौन सी गैस कंप्रेसिबल है और कौन सी गैस लेस कंप्रेसिबल। क्लियर? अभी के लिए आप इनको डायरेक्टली याद रखें। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ pressure. Wait. तो टेम्परेचर पहले थोड़ा लेंथ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सेकंड फैक्टर। अच्छा, ये भी आप देखो बुक में, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका लिक्विड सॉल्वेंट है, इसके अंदर एक गैस डिसॉल्व है, है, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो बताओ सॉल्युबिलिटी कम होगी कि बढ़ेगी? कम होगी, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो गैस पार्टिकल एकदम से बाहर निकल जाएंगे, इट विल डिक्रीज। क्लियर? वेरी सिंपल। सो राइट डाउन द solubility of gases in liquid. The solubility of gases in liquid decreases with temperature. The solubility of gases in liquid decreases with temperature because as we increase the temperature, some of gas will expel out. Some of gas will expel out. बाहर निकल जाएगा। Clear? Some of gas will expel out. So कैसे इफेक्ट करेगा? टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। On increasing temperature, solubility will decrease. Third and last factor which affect the solubility of gas and liquid is pressure. इसके सारे ना प्रैक्टिकली सोच के भी ये वाला केस थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि this case is special because
a scientist named Henry gave a law after this case. So एक हेनरी नाम का साइंटिस्ट था, उसने अपने लॉ जनरेट किया, that is Henry's law. The third factor is write down effect of pressure. Effect of pressure. Focus on board. जैसे अगेन कंडीशन जनरेट करें, एक पिस्टन है, इस पिस्टन के ऊपर आपने m मास का ब्लॉक रखा है, क्लियर? ये लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर कुछ गैस डिसॉल्व है और कुछ गैस इसके ऊपर बबल आउट हो रही है, राइट है? कुछ गैस इस लिक्विड के अंदर सोल्यूबल है और कुछ गैस इस लिक्विड के ऊपर बबल हो रही है, बबल ओवर द सॉल्यूशन. एंड व्हाट यू डिड इज पुट m मास ब्लॉक, एक और ब्लॉक रख दिया. हमने क्या किया, एक ब्लॉक पहले से था और एक ब्लॉक और रख दिया. इसके कारण बताओ क्या होगा, सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी, क्लियर? तो अल्टीमेटली पहले m मास का प्रेशर कम था और फिर मास और बढ़ाया तो प्रेशर एकदम से बढ़ गया, तो गैस नीचे आएगी और नीचे आके किसके अंदर जाएगी, लिक्विड के अंदर. तो सोल्यूबिलिटी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्लियर? When you insert another mass m, the piston will move towards downward and more gas will be soluble at same temperature. इस बार जो गैस है ऊपर का ज्यादा soluble कंपैरेटिव टू लास्ट में पिस्टन थोड़ा सा नीचे बना, क्लियर? और यही हेनरी ने बताया. हेनरी ने क्या बताया, जितना ऊपर गैस का प्रेशर होगा उतना ही गैस की solubility. More the pressure of gas above solution, more will be the solubility of gas in solution. Clear? And that is given by the Henry. This is known as Henry's law. Henry's law. This is very important. Important marker. Henry's law. जो हेनरी था, इन्होंने solubility को मोल फ्रैक्शन से रिलेट किया. इससे रिलेट किया मोल फ्रैक्शन से, कि रिलेट द solubility with मोल फ्रैक्शन. मोर द मोल फ्रैक्शन मोर द solubility. तो हेनरी ने क्या बताया कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा solubility होगी, और वाइस वर्सा, जितना ज्यादा solubility होगी उतना ज्यादा क्या होगा, प्रेशर. ये भी बोल सकते हैं solubility कब ज्यादा होगी, जब ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा. हेनरी ने क्या बताया कि the pressure exerted above solution is directly proportional to mole fraction in solution. P is proportional to X. More the pressure above solution, more will be the solubility of gas in solution. Clear? So this is Henry's law. Pressure is directly proportional to mole fraction, और mole fraction ultimately किसको represent करता है, solubility. Clear? So proportionality हटाते हैं तो क्या आता है, constant. So P equal to KH into X. P equal to KH into X. Mention करो, notice P here says pressure of gas above solution, solution के ऊपर, above solution. And notice X, this is mole fraction of gas in solution. Notice P, this is the pressure. Remember pressure gas लिक्विड के अंदर वाला नहीं है, लिक्विड के जो ऊपर लग रहा है वो वाला प्रेशर हम ले रहे हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर? और प्रेशर है किसका, ओनली गैस का है. यू कैन मेंशन हियर इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस. जरूरी थोड़ी है कि यहाँ सिर्फ गैस ही हो सकता है एयर भी हो, उस गैस के अलावा भी हो. तो जो पर्टिकुलर उसी गैस का प्रेशर उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर. क्लियर? दैट इज प्रेशर ऑफ a particular gas. Partial pressure of gas above solution, mole fraction of gas. ठीक है? और KH क्या है? KH is Henry's law constant. Write down. This is Henry's constant. Henry's law constant. Henry's constant. ठीक. इसके स्टेटमेंट लिखो पहले. Write down the statement. Henry's law. Write down.
he relates the solubility of gas in liquid. He relates the solubility of gas in liquid with pressure. He relates the solubility of gas in liquid with pressure. Full stop. Next slide, please. According to this law, the partial pressure of gas, according to this law, partial pressure of gas above solution, is directly proportional to mole fraction of gas in solution. Partial pressure of gas in solution is directly proportional to mole fraction of gas in solution. Clear है सभी को? Fine. So what is KH? KH is Henry's law constant, and it depends on, write down, on what factor this KH will depend. KH depends on nature of gas, first factor. Next is nature of liquid or solvent, second factor, and third factor is temperature. यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ गैस कैसी है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट जिसमें डिसॉल्व करेंगे वो कैसा है, तीसरा फैक्टर टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट होता है इसको देखिए। जब टेम्परेचर बढ़ाते हो pH भी बढ़ रहा है, directly proportional. On increasing temperature, value of pH will also increase. Clear? Next, note करके लिखते हैं। Write down note. Note करके लिखें। Note is very very important. अगला statement इसी है, question इसी पे based है। Write down note. Higher the value of KH, Henry's constant, lower will be the solubility of gas. Higher the value of KH, lower will be the solubility of gas. लिखा सभी ने? क्वेश्चन नहीं लिखा, चलिए देखिए क्वेश्चन। ट्रू और फॉल्स है? ट्रू और फॉल्स, सही है गलत है, इसका आंसर करो। Aquatic animals are comfortable. Aquatic animals are comfortable when the temperature of surrounding is low. Aquatic animals are comfortable when the temperature of surrounding is low. ऐसे हेनरी लॉ से एक्सप्लेन करना पूरा। टेम्परेचर लो होगा, केएच की वैल्यू भी कम होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो केएच भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो केएच भी कम होगा। वेरी गुड। फिर केएच कम होने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा उस सेम वाटर के अंदर जाएगी और वो ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। क्लियर? इसका वाइस वर्सा करें, ये भी ट्रू होगा। यदि सराउंडिंग में टेम्परेचर हाई हुआ तो they will be in discomfort. Clear? This is related with temperature. If the temperature is low, pH will be low, solubility will be high, hence more oxygen will dissolve in water. More oxygen will dissolve in water. Take a screenshot.
ये लिखा सभी ने? एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ एनसीईआरटी क्वेश्चन। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि लाइट इज और लाइट पोलर पोलर में सॉल्युबल है और नॉन पोलर नॉन पोलर में। क्लियर? पोलर पोलर में सॉल्युबल होगा और नॉन पोलर के अंदर। तो यहाँ पे मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ कि आप पता करके आना कि कौन सा सॉल्युबल है, कौन सा लेस सॉल्युबल। लेस सॉल्युबल को पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, कौन सा पार्शियली सॉल्युबल है, कौन सा फुली सॉल्युबल है और कौन सा इनसॉल्युबल है। और किसके अंदर चेक करनी है? वाटर के अंदर। क्लियर? चेक करना, कल डिस्कस करेंगे, लोड नहीं है, आराम से जितना बने उतना। classify which is insoluble, partially soluble, and fully or completely soluble. Classify which is insoluble, partially soluble, and completely soluble in water. पहला है phenol. This is phenol. Phenol का स्ट्रक्चर जिसको नहीं पता, बेंजीन रिंग पे OH. दूसरा है क्लोरीन. क्लोरीन होता है बेंजीन रिंग पे CH3. तीसरा स्ट्रक्चर फॉर्मिक एसिड. एक कार्बन का एसिड, मतलब एक एसिड मतलब दो. एक कार्बन का एसिड क्या हो गया? NaOH. नेक्स्ट इज पेंटेनॉल. फिफ्थ वन इज ग्लूकोज. दिस वन क्वेश्चन related to NCERT. Second question is compare solubility of olefin. Compare solubility of olefin in normal octane, N octane. olefin में कौन-कौन है? एक है KCl, दूसरा है CH3OH, तीसरा है CH3Cl और लास्ट वन इज साइक्लोहेक्सेन. दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एनसीईआरटी का पार्ट है. सो इसमें क्या पता करके आना है? सोल्यूबल, इनसोल्यूबल और पार्शियली सोल्यूबल. नीचे वाले में आपको इन तीनों की सोल्यूबिलिटी कंपेयर करनी है, कौन ज्यादा सोल्यूबल है और कौन कम. जैसे फॉर एग्जांपल एन ऑक्टेन पोलर है कि नॉन पोलर? नॉन पोलर. तो ऑब्वियसली वो सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा जो क्या होगा? नॉन पोलर. जैसे साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर है तो सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा. ये आयनिक है तो ये सबसे कम होगा. इन दोनों को सबको कंपेयर करें. क्लियर? टेक स्क्रीनशॉट. टेक स्क्रीनशॉट. फाइन. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. तो सारे टॉपिक क्लियर होंगे आज के. एक बार इसको रिवाइज करना और जो भी डाउट हो डिस्कस करेंगे. फाइन. माइक और सीट डिस्कशन यू कैन कम टू द सेंटर. क्लियर? आप लोग अभी के लिए अपने लेवल पे मॉडल करो. एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 जो भी डाउट हो एंटर करके इंडिविजुअली. क्लास के अंदर नहीं हो पाएगा. क्लासेस आर रेस्ट्रिक्टेड. सभी को पता होगा. That restriction extended to 15th of May. So you can come to the center and consult. I will give the explanation of teaching NCERT module or any reference you are solving. Clear? Fine. Thank you.